हमने कॉल आउट कर लिया है। हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी देख लिया है। आज हम लोग थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट आएगा तो आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा। हाँ, आपका ये वाला क्वेश्चन है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे इसमें पूछा क्या है, दे हैव आस्क्ड यू ओनली टू टाइप्स ऑफ अकाउंट इनवर्ड, आइडेंटिफाई टू टाइप्स ऑफ अकाउंट इनवर्ड। हम इससे थोड़े एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। हम लोग दो टाइप ऑफ अकाउंट भी बताएंगे, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है वो भी देखेंगे, और फिर उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा वो भी देखेंगे। हाँ, आज थोड़ा स्लो जाएंगे बिकॉज दिस वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वी विल गो लिटिल स्लो। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, देखो, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 70,000। पहले समझते हैं, कमेंस्ड बिजनेस मतलब बिजनेस स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया होगा? प्रोप्राइटर ने स्टार्ट किया होगा। मैं ऐसे आपको बोलता हूं समझाने के लिए, प्रोप्राइटर वहां पे बैठा है और मैं कौन हूं? बिजनेस। तो प्रोप्राइटर ने मुझे पैसा दिया होगा, याद है ना, मैंने ऐसे बताया आप लोगों को। प्रोप्राइटर वहां पे बैठा है, मैं बिजनेस हूं, प्रोप्राइटर ने मुझे पैसा दिया होगा बिजनेस चालू करने के लिए। तो मतलब मुझे पैसा मिला। मैं कौन हूं? मुझे पैसा मिला और दिया किसने? प्रोप्राइटर ने दिया। ये समझ में आ गया? इसका मीनिंग मैंने समझाया। कमेंस बिजनेस विथ कैश 70,000 का मतलब, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, टू क्रिएट जर्नल एंट्री यू हैव टू अंडरस्टैंड that I am business, I have received amount from the proprietor, so I received amount, I received cash, and proprietor gave me the money. ठीक, don't write, just pay attention. So which are the two accounts which are involved in this particular transaction are, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके अंदर दो अकाउंट इन्वॉल्व है। वन इज कैश अकाउंट, मुझे पैसा मिला ना, कैश मिला, एंड प्रोप्राइटर ने मुझे दिया। प्रोप्राइटर जब पैसा लेके आता है बिजनेस में उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व इज कैपिटल। डोंट राइट, जस्ट पे अटेंशन, खाली ध्यान दो, लिखो मत। सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व। एक तो पैसा आया मेरे पास में तो कैश इज इन्वॉल्व। हु गिव मी? प्रोप्राइटर। और प्रोप्राइटर इज अ पर्सनल अकाउंट, कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। whenever proprietor brings money in the business we call it as capital, और कैपिटल का उल्टा क्या होता है? ड्रॉइंग्स होता है। तो कैश इज बेसिकली अ रियल अकाउंट, वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। कैश है, गुड्स है, एसेट में बिल्डिंग, व्हीकल, इक्विपमेंट, ये सारे रियल अकाउंट है। एंड कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ये मेरा आइडेंटिफिकेशन हो गया। आपको क्वेश्चन में पूछा था खाली फर्स्ट कॉलम, लेकिन हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं बिकॉज वो एनीवे आगे पढ़ना है, तो व्हाई नॉट फ्रॉम नाउ ओनली। विच टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व? कैश एंड कैपिटल। कैपिटल क्यों? बिकॉज प्रोप्राइटर हैज ब्रॉट द अमाउंट। क्लियर है सारे बच्चे यहां तक? क्लियर, चलो लिख लो, यहां तक लिख लो। हाँ, बाय द वे फर्स्ट लाइन में मुझे सेंटेंस लिखना है, कमेंस्ड, आप लोग भी लिखेंगे, कमेंस्ड बिजनेस with cash 70,000. Commence business with cash 70,000. Two accounts involved. One is cash account. Second is capital account. Proprietor लेके आया. That is called as capital. सर ये मैं अकाउंट इन्वॉल्व के उसमें बोला है। हाँ, अकाउंट इन्वॉल्व के कॉलम में मैंने लिखा है, फिर नेचर में मैंने रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट लिखा है, बरोबर है। अब रुक जाइए, अगेन इतना लिख के रुक जाइए क्योंकि ये इनिशियल पार्ट है ना, थोड़ा स्लो जाएंगे, बाद में आपका ऑटोमेटिकली मेरे से भी स्पीड बढ़ने वाला है तुम लोगों, डोंट वरी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, नेचर हो गया, चलो अभी रुक जाओ। नाउ यू हैव टू आंसर मी। हाँ, लेट अस सी वेदर यू आर एबल टू करेक्टली आंसर और नॉट। मैं कौन हूं? बिजनेस। बिजनेस।
मैं मेरे एंगल से अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं, एंट्री क्रिएट कर रहा हूं, तो मेरे एंगल से, बिजनेस के एंगल से कैश मुझे मिला या गया? मिला। आई हैव रिसीव्ड कैश, इट हैज कम इन। रियल अकाउंट का रूल क्या है याद करो? डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। तो यहां पे कौन सा अप्लाई होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। पैसा आ रहा है ना मेरे पास में, तो डोंट राइट, डोंट राइट। डेबिट व्हाट कम्स इन। इसका मतलब है कैश मेरे पास में आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट होने वाला है। अरे ये समझ में आ रहा है? हाँ, डोंट राइट, डोंट राइट, वेट 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 वेट, आराम से, कोई घाई नहीं है आज, कोई घाई नहीं है। पैसा मेरे पास में, पैसा आया। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल है सर, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो कैश हैज कम इन, कैश अकाउंट, कैश हैज कम इन, तो मैं कैश को डेबिट करूंगा। रूल अप्लाइड इज डेबिट व्हाट कम्स इन। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, वैसे उसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छा, कैपिटल मतलब प्रोपराइटर। प्रोपराइटर रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है, उसने मुझे पैसा दिया है। प्रोपराइटर इज द गिवर, मतलब रूल अप्लाई हुआ, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब यह है कि मैं कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। प्रोसेस समझ में आया क्या? घाई नहीं है, लिखने का घाई नहीं है, प्रोसेस समझो। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, मैं बिजनेस हूं, मेरे पास में कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट। प्रोपराइटर हैज इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, प्रोपराइटर इज द गिवर, पर्सनल अकाउंट रूल, डेबिट द रिसीवर बट क्रेडिट द गिवर, प्रोपराइटर इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, सो आई हैव क्रेडिटेड द प्रोपराइटर कैपिटल। क्लियर है? समझ में आया? अभी लिखो, समझ समझ के लिखेंगे। जितना आपका अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगा, कुछ मगअप नहीं करना है, जितना अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग उतना आगे फायदा होगा। मैं तब तक सेकंड सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं भी क्यों बैठा रहूं भाई। आज सारे आंसर मैं ही दूंगा, क्योंकि तुम लोग पहली बार ये सब समझ रहे हो। फिर धीरे धीरे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, वैसे मैं आपसे भी पूछूंगा, ठीक? लेकिन इसका आंसर आप अपने दिमाग में सोच सकते हो कि क्या होना चाहिए आंसर, ठीक है? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000। किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन इंटरप्ट मी एंड आस्क मी। फर्स्ट वाला क्लियर है सारे बच्चों को? आगे जाऊं। सेकंड, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। एक मिनट पहले समझ लेते हैं, हाँ मैं कौन हूं? मैंने कैश बैंक को दिया, डिपॉजिट किया, राइट? मैंने कैश, कैश था, बैंक में दिया और डिपॉजिट किया। बैंक पता है ना, गए हो ना कभी जीवन में बैंक में? नहीं गए तो जाना चाहिए बैंक। यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस हाउ द ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन बैंक। मैं मेरा एक असाइनमेंट भी आपको दूंगा कि बैंक में जाना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, वो एक बार आएगा, धीरे धीरे आगे जाएगा। ओके, तो मैं कैश में लेके गया और बैंक को मैंने दिया। टू अकाउंट्स इन्वॉल्व, वन इज कैश अकाउंट, मैं नीचे लिख रहा हूं कैश अकाउंट, एंड दूसरा है बैंक अकाउंट। सर ऐसा क्यों किया आपने कि कैश नीचे लिखा और बैंक ऊपर लिखा? अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद में 9:30 को आप जाओ। हाँ सर, आपने कैश नीचे क्यों लिखा? ऊपर वाले में तो कैश ऊपर लिखा था। तो मैं अभी से एक आपको हैबिट गिरवाऊंगा कि जो डेबिट होने वाला है ना ऊपर लिखने का, क्रेडिट होने वाला है वो नीचे लिखने का। अभी तो आपको पता नहीं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हैबिट क्रिएट करने के लिए मैं ये कर रहा हूं, राइट? अब ध्यान से समझो। कैश आई हैव डिपॉजिटेड इनटू बैंक,
बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया नाम है, नाम पर्सनल अकाउंट है, राइट। तो मैंने बैंक के सामने लिख दिया पर्सनल अकाउंट। एंड कैश हमको मालूम है रियल अकाउंट, थोड़ी देर पहले ही हमने ऊपर देखा था। आई हैव गिवन कैश टू बैंक, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, उसको पैसा मिल रहा है तो बैंक इज द रिसीवर, तो रूल अप्लाई होगा डेबिट द रिसीवर, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ये बैंक है, बी है। कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, लेकिन मेरा तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है। समझ में आ रहा है? पैसा मैंने बैंक को दिया, डेबिट द रिसीवर, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रिसीवर है डेबिट द रिसीवर। कैश रियल अकाउंट, रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, गोइंग आउट है तो कैश क्रेडिट होगा। अब देखो, चलो थर्ड ट्रांजैक्शन पे मैं आ गया। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 5500। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? सोच सकते हो इसमें। विड्रू कैश, बैंक में से कैश मैंने विड्रॉ किया, कौन से दो अकाउंट? एक कैश और दूसरा बैंक। हाँ समझ में आ रहा है? लिखो चलो, कैश अकाउंट पहले लिखो क्योंकि वो डेबिट होने वाला है, और बैंक अकाउंट सेकंड में लिखो। कैश का नेचर क्या है? कैश अकाउंट रियल अकाउंट, अभी तो ऊपर लिखा था भाई। और बैंक का नेचर क्या है? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो नाम होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है बैंक, इसीलिए पर्सनल अकाउंट है। विड्रू कैश, तो मेरे पास कैश आया कि गया? आया, तो रूल अप्लाई कौन सा होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं? रियल अकाउंट का रूल सोचने का, वो तभी आपको याद होगा, तभी आपके दिमाग में आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मेरे पास पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। पर्सनल अकाउंट रूल याद करने का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक इज द गिवर, तो अप्लाई क्या होगा? क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट में मैं लिखूंगा कैश अकाउंट और क्रेडिट में लिखूंगा बैंक अकाउंट। आर बी गेटिंग दिस? सब लोगों को समझ में आ रहा है? डाउट है तो पूछ सकते हो, इट्स ओके। एनी डाउट? हाँ, ऑफिस यूज लिखा है मतलब मैंने घर के लिए विड्रॉ नहीं किया है। अगर घर के लिए ऑफिस यूज ना लिखा होता और ऐसा लिखा होता फॉर पर्सनल यूज, तो ये ड्रॉइंग्स हो जाता। ऑफिस यूज के लिए आया है तो ऑफिस यूज में हम ऑफिस में लिखे है, बिजनेस में लिखे, ऑफिस यूज माने बिजनेस। फटाफट 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 क्विक। ऑफिस यूज माने बिजनेस, तो बिजनेस में कैश आया, ऐसे समझने का। अगर इसके जगह पे लिखा होता फॉर पर्सनल यूज तो हो जाता ड्रॉइंग्स। हाँ, ड्रॉइंग्स इज अ पर्सनल अकाउंट अगेन।
तो मतलब मैं समझूंगा इट हैज बीन टेकन बाय द प्रोप्राइटर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर बैंक. तो ड्रॉइंग्स वुड हैव बीन डेबिट एंड बैंक वुड हैव बीन क्रेडिट. ऑफिस यूज माने बिजनेस में ही आके रहा. क्लियर? एनी अदर डाउट? आगे जाऊं? पक्का? चलो बेटा फटाफट लिखने का चालू कर. हाँ, ट्राई टू कम ऑन टाइम रादर बिफोर टाइम, तो ही पढ़ाई में आपका लिंक बैठेगा बेटा. अदरवाइज 3-4 ट्रांजैक्शन हो गया, आप करीबन करीबन 20 मिनट्स लेट आए हैं, कनेक्शन नहीं बैठेगा ना. केयरफुल. हाँ, फोर्थ पार्ट पे आ जाइए. परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. ₹5,000. अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, तो लेट मी मेक इट क्लियर विथ मी. ध्यान से समझो. हाँ, हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट किया था तब हमने पढ़ा था कि गुड्स इज अ रियल अकाउंट. याद करो, मैंने बोला था गुड्स है, कैश है, एनीथिंग व्हिच यू कैन सी फील एंड टच इज रियल अकाउंट. लेकिन जब हम यहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच यूज कर रहे हैं, यहां पे वर्ड दिया है परचेस्ड. ये वर्ड दिया है परचेस्ड. तो यहां पे आई मीन टू से परचेजेस अकाउंट. बिजनेस में मैं गुड्स परचेज करता हूं और यही गुड्स मैं बेचता हूं, तो परचेजेस इज लाइक माय एक्सपेंस एंड सेल्स इज लाइक माय इनकम. तो यहां पे अभी गुड्स को मैं रियल नहीं बोलूंगा. एक्सपेंस एंड इनकम क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है. याद है ना? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में मैंने बोला था कोई भी पर्सन का नाम आता है तो वो पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट व्हाट यू सी फील एंड टच इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट. नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स एंड लॉसेस. तो यहां पे ये स्पेशल अकाउंट बन जाता है और इसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट. कोई बच्चा मेरे साथ में शायद क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर लेकिन ये तो गुड्स है और गुड्स में आपने रियल अकाउंट बताया था. लेकिन बेटा ये गुड्स मैंने परचेज किया है बेचने के लिए. समझो एग्जांपल कि मैं ये रिमोट, हाँ ये रिमोट मैं मेरे घर के लिए, मतलब समझो ऑफिस में खाली ऑफिस यूज के लिए परचेज करता हूं, तो ये रियल अकाउंट बनेगा. लेकिन मैं ये रिमोट ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूं, ये परचेज किया, समझो 100 रुपए परचेज किया, 110 में मैं बेचूंगा, तो परचेजेस नॉमिनल अकाउंट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट. परचेज मेरा खर्चा, सेल्स मेरा इनकम. डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैंने खाली ऑफिस में यूज करने के लिए है तो रियल अकाउंट, लेकिन ये ट्रेडिंग के लिए लिया है तो परचेजेस इज एक्सपेंडिचर, नॉमिनल अकाउंट. सेल्स विल बी इनकम, नॉमिनल अकाउंट. ये दोनों का फर्क है. इट इज एज गुड एज, याद करो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि गुड्स का ही मैंने एग्जांपल दिया था. ऑटोमोबाइल डीलर है, उसके लिए कार गुड्स है, याद करो. लेकिन जब हम कार खरीदते हैं हमारे लिए एसेट है. तो ऑटोमोबाइल डीलर के लिए कार खरीदा और बेचा, वो कार खरीदा परचेजेस है, बेचा सेल्स है, एक्सपेंस इनकम. फर्क समझ में आ रहा है? लेकिन हम कार खरीदेंगे तो हम उसको यूज करेंगे, हमारे लिए वो एसेट बन जाएगा, रियल अकाउंट बनेगा. आर वी गेटिंग इट? राइट. तो आप लोग भी इसे डिफरेंट कलर पेन से लिखेंगे. इफ यू हैव अ डिफरेंट कलर पेन, राइट दिस विद अ डिफरेंट कलर पेन. ये आपको याद रहना चाहिए. व्हाट? परचेजेस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. Write with a different color pen. Rule applicable: debit all expenses. So purchases account debited. And it is for cash. तो दूसरा है कैश अकाउंट, रियल अकाउंट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा बाहर गया.
कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ध्यान से लिखो, समझ के लिखो, कोई घाई नहीं है। बेटा है, इसका तू एक फोटो ले ले, जितना हमने लिख लिया है। हाँ, बाद में कंप्लीट कर लेना। ठीक है, समझ समझ के लिखना। कोई भी डाउट है क्लियर करो, ये आपका एकदम फाउंडेशन है, बेसिक्स है, बहुत जरूरी है। आर वी डन? हाँ, जैसे इसमें एक बार वो आपने होमवर्क किया है, उसमें लिखा था स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो वो रियल होगा, वो रियल होगा। और अगर बाद में इसको बोला कि फॉर स्टेशनरी परचेज तो परचेजेस हो गया, वो एक्सपेंडिचर हो गया, दोनों, वो नॉमिनल हो गया। परचेज एंड सेल्स नॉमिनल अकाउंट, लेकिन स्टॉक रखा हुआ है वो रियल अकाउंट। चलो और आगे जाऊं। दृष्टि समझ में आ रहा है? मैं 5 नंबर पे जा रहा हूं। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। फ्रॉम किराना स्टोर्स। किरण स्टोर, किराना नहीं है, किरण है, माय बैड। अगेन परचेज गुड्स है, परचेजेस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो मैं डिफरेंट कलर पेन से लिख रहा हूं, परचेजेस अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। ये बच्चों, इसमें दूसरा अकाउंट कौन सा लिखूं? विच अनदर अकाउंट इन्वॉल्व? सेंटेंस पढ़ो और उसको उसको है ना, ऐसा आप विजुअलाइजेशन करो कि मैं बिजनेस हूं, मैंने गुड्स परचेज किया, क्या पैसा दिया? नहीं, उधार पे लिया है, ऑन क्रेडिट है। तो किसने उधार दिया मुझे? किरण स्टोर, पर्सनल अकाउंट, वेरी गुड। एंड किरण स्टोर इज अ नेम, वो पर्सनल अकाउंट है। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व, परचेज अकाउंट एंड किरण स्टोर अकाउंट। समझ में आ रहा है? उधार पे लिया ना तो पार्टी का नाम आएगा, कैश दे दिया होता तो मैं कैश लिखता था। चलो देखो, किरण स्टोर्स। इट इज अ पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। So purchases account debit and पर्सनल अकाउंट का रूल है सर, हमने बचपन में पढ़ा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। किरण इज अ क्रेडिट द गिवर, गिवर है तो क्रेडिट द गिवर। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम।
अभी मेरे से पहले आप लोग दिमाग में सोचो, थिंक इन योर माइंड दैट इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है. डू नॉट स्पीक, यू जस्ट थिंक एंड देन ट्राई टू मैच विद माई आंसर. Which two accounts are involved in this? Think and then try to match. तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है. मैंने, हाँ पहले तो ट्रांजैक्शन को विजुअलाइज करो. मैंने गुड्स बेचा और कैश आया, बिकॉज फॉर कैश आया, तो एक है कैश अकाउंट और दूसरा विथ डिफरेंट कलर पेन सेल्स अकाउंट. जैसे परचेज ऑफ गुड्स था तो मैंने परचेजेस लिखा था, ये सेल ऑफ गुड्स है तो मैं सेल्स लिखूंगा. राइट, नॉमिनल अकाउंट. सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट, अगेन इनकम है, एंड कैश इज अ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पैसा आया सो डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कैश अकाउंट डेबिट के कॉलम में, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सेल्स इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स. सेल्स. चलो अब मजा आएगा. बताइए क्या लगता है आपको? Which are the accounts involved in this particular transaction? Sold goods to रोहिणी. सोल्ड गुड्स है मतलब सेल्स है, ऊपर वाला देख के इतना तो पता चल गया. हाँ, तो मैं भी लिख लेता हूं, आप भी नीचे लिखो. पहली वाली लाइन में नहीं, सेकंड लाइन में लिखना सेल्स अकाउंट. और ये नॉमिनल अकाउंट है वो भी पता चल गया. और दूसरा अकाउंट कौन सा? नहीं पर कौन सा अकाउंट? नेचर नहीं, रोहिणी. रोहिणी इज अ पर्सनल अकाउंट. एक मिनट, मैं ट्रांजैक्शन विजुअलाइज कर रहा हूं अभी. ट्रांजैक्शन विजुअलाइज करो. मैं बिजनेस हूं, मैंने मेरा गुड्स बेचा. अच्छा, क्या क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आपको पैसा मिला? नहीं बोला है, पर नाम पार्टी का नाम दिया है. इसका मतलब यह है कि मैंने उधार में बेचा रहेगा पार्टी को. मैंने गुड्स बेचा, रोहिणी को बेचा, मैंने उधार में बेचा रहेगा. मैंने बताया नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखाया था कि व्हेन इन द सेंटेंस यू आर नॉट गिवन द वर्ड रिसीव्ड और पेड एंड पार्टीज नेम इज गिवन, तो समझने का कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार पे बेचा है. तो पार्टी को मिला गुड्स, सो डेबिट द रिसीवर, एंड सेल्स इज माई इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स. ये दो रूल अप्लाई होगा वन बाय वन. रोहिणी इज अ पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रोहिणी इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, उसको गुड्स मिला है, तो मैं लिखूंगा डेबिट द रिसीवर. आप भी लिखो. डेबिट द रिसीवर. सेल्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. रूल क्या है?
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, सेल्स मेरा इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स, ऐसे। किसी को भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। रिसीव्ड वर्ड आया ना तो समझने का कि पैसा मिला, ऐसा आपको समझना है। रिसीव्ड डिविडेंड 4500, रिसीव्ड मतलब पैसा मिला ऐसा समझना है। अब देखो क्या है, अभी मैं यहाँ पे भले कैश लिख रहा हूँ क्योंकि आपका बहुत बेसिक लेवल है। डिविडेंड क्या होता है बाय द वे? डिविडेंड नाम सुना है आपने? किस पे मिलता है? शेयर्स पे मिलता है, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है। हाँ, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड जब कंपनी देता है ना, वो आपको आपके बैंक अकाउंट में ही देगा। कंपनी, लिमिटेड कंपनी कभी कैश में व्यवहार नहीं करता है। तो एक्चुअली मुझे डिविडेंड मिलता है ना, वो बैंक में ही मिलता है। लेकिन आपके बेसिक स्टैंडर्ड के लिए रिसीव्ड वर्ड मतलब समझने का कैश, पैसा आया तो मैं कैश लेकर रहा हूं। लेकिन आइडियली स्पीकिंग क्या होना चाहिए? बैंक होना चाहिए, आइडियली स्पीकिंग। देन इट ऑल डिपेंड्स इन योर कॉलेज कि आपके प्रोफेसर क्या करवा रहे हैं। आइडियली स्पीकिंग बैंक होना चाहिए, क्योंकि कोई भी लिमिटेड कंपनी कैश में पैसा नहीं देगा। लेकिन आपके लेवल पे रिसीव्ड आया मतलब समझने का कैश आया, तो मैं कैश यहां पे लिखा रहा हूं, राइट। तो एक कैश है, कैश इज अ रियल अकाउंट, और दूसरा है डिविडेंड। डिविडेंड इज योर इनकम, माने नॉमिनल अकाउंट। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर आपने अभी कैश लिखाया, तो कैश में तो ये डेबिट क्रेडिट बरोबर हो जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन क्या बैंक होता तो भी डेबिट क्रेडिट वही होता था? वही होता था, मैं बताऊंगा अभी। तो कैश का रूल, रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। मुझे पैसा मिला तो पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, पैसा आया। एंड डिविडेंड इज इनकम, नॉमिनल का रूल कौन सा अप्लाई होगा? क्रेडिट ऑल इनकम। सर अगर कैश न लिखते हुए आपने बोला आइडियली डिविडेंड हमेशा हमें बैंक में ही आएगा, तो सर अगर हमने बैंक लिखा होता तो हम क्या करते थे? तो बैंक वुड हैव बिकम पर्सनल अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट का रूल भी क्या है? डेबिट द रिसीवर, बैंक को पैसा मिला, वो रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता था। मतलब एंट्री एग्जैक्टली ऐसा ही आता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, बैंक डेबिट डिविडेंड क्रेडिट, ऐसा ही आता था। यहाँ पे कैश लिखा है तो कैश डेबिट डिविडेंड क्रेडिट, ऐसा है। ठीक है, चलो नंबर 9th एंड द लास्ट वन। जैसे रिसीव्ड वर्ड आया था तो हमने कैश लिखा था, वैसे ही पेड वर्ड आया तो भी कैश लिखने का, राइट। पेड कैश गया। हाँ, किस चीज के लिए आपने पे किया? ऑडिट फी। ऑडिटिंग मतलब चेकिंग, याद करो, चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। इन शॉर्ट मैंने कोई पर्सन को चेक करने के लिए, ऑडिट करने के लिए पेमेंट किया है। ये मेरा खर्चा हो गया, चेकिंग इज खर्चा, ऑडिट फीस, एंड खर्चा इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक ऑडिट फीस और एक कैश। देखो
Audit fee is nominal account and cash is a real. Check. समझ में आ रहा है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या अप्लाई होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड कैश का कौन सा रूल अप्लाई होगा? गोज आउट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आर वी क्लियर? ये मैं पूरा डिस्प्ले कर रहा हूँ. लास्ट 4-5 ट्रांजैक्शंस वेरीफाई कर लो. अगर बाकी है तो कंप्लीट कर दो. आई थिंक सेकंड थर्ड हमने कर लिया है ना. फोर्थ मैंने होमवर्क दिया था. क्या दिया? फोर्थ मैंने होमवर्क दिया था, वो अभी हम वेरीफाई करेंगे. और उसके बाद में सेवेंथ वाला हम सॉल्व करने वाले हैं. सेवेंथ क्वेश्चन. उसके लिए आप ये फॉर्मेट बना के रेडी रखोगे. कीप दिस फॉर्मेट रेडी. सेवेंथ हम डिस्कस करेंगे. ये फॉर्मेट रेडी करके रखो. ये मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, वेरीफाई करो. 1 बाय 1 चेक करो कि आपके सारे आइटम्स प्रॉपरली आए हैं कि नहीं आए हैं. इसमें स्पेशल आइटम्स मेरे हिसाब से जहां पे एरर होने का पूरा चांस है वो है, अगर मैं स्टार्टिंग से चेक करूं, लूज टूल्स रियल अकाउंट है, चेक करो. कार्टेज एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट. आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये स्पेशल है, पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, चांस है कि शायद आपका गलत हो सकता है. उसके बाद में गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, नॉमिनल अकाउंट है, ये एडवर्टीजमेंट है बेसिकली. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट एडवर्टीजमेंट. एंड एडवर्टीजमेंट इज खर्चा. आई होप यू अंडरस्टैंड. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट है, स्पेशल आइटम. चेक करो आपने ठीक से लिखा है कि नहीं लिखा है. लीगल एक्सपेंसेस, नॉमिनल आइटम. फिक्स्ड डिपॉजिट, रियल अकाउंट. इन्वेस्टमेंट है, रियल अकाउंट. इनकम रिसीवेबल, पर्सनल अकाउंट. इनकम रिसीवेबल, पर्सनल अकाउंट, ये सारे इंपॉर्टेंट आइटम है. जीएसटी, नॉमिनल अकाउंट. इंडियन रेलवेज, पर्सनल अकाउंट, नाम है, ध्यान रहे. डिविडेंड, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट. रॉयल्टी, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट. ध्यान से देखो. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, रियल अकाउंट. ध्यान से देखो. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे मिस्टेक होने का चांस है. आपका जहां पे एरर आया ना, उसको डिफरेंट कलर पेन से ऐसा एक सिंगल क्रॉस करो. ऐसा गंदा नहीं करने का, एक सिंगल क्रॉस करने का
और राइट प्लेस पे डिफरेंट कलर पेन से लिखने का. दैट शुड बी योर हैबिट. सपोज हाँ, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है ना, वो रियल अकाउंट है. स्टेशनरी का स्टॉक है मेरे पास, जैसे मैंने समझाया था कि मैं ये गुड्स है बराबर है, लेकिन ये मेरा स्टॉक है, अभी तक मैंने उसको बेचा नहीं है, तो फिलहाल ये स्टॉक जो मेरे पास में पड़ा है ना, वो रियल अकाउंट. जब ये परचेसेस एंड सेल्स लिखा जाएगा तब इसको मैं नॉमिनल अकाउंट बोलूंगा. खर्चा और इनकम. स्टॉक पड़ा हुआ है वो रियल अकाउंट. लाइफ इंश्योरेंस ये पर्सनल है. पर्सनल इन द सेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस मैंने अगर दिया हुआ है तो ये बिजनेस का तो एक्चुअली खर्चा है ही नहीं, ये ड्रॉइंग्स गिना जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा. इट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स, क्योंकि बिजनेस में लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है. बिजनेस का इंश्योरेंस अलग होता है, गुड्स का इंश्योरेंस होता है, प्रीमाइसेस का इंश्योरेंस होता है. अगर प्रोपराइटर के लाइफ इंश्योरेंस है मतलब ये ड्रॉइंग्स है, मतलब पर्सनल अकाउंट. हाँ इनकम टैक्स क्या क्या. इनकम टैक्स. हाँ अगेन गुड क्वेश्चन. इनकम टैक्स हमेशा प्रोपराइटर की इनकम का होता है. प्रोपराइटर की इनकम का होता है, बिजनेस का नहीं होता है. और प्रोपराइटर की इनकम के ऊपर टैक्स, वो प्रोपराइटर का बिजनेस है, मतलब प्रोपराइटर का कंसर्न है. इट इज नॉट अबाउट बिजनेस पार्ट. तो प्रोपराइटर का इनकम टैक्स विल बी ट्रीटेड एज, जैसे प्रोपराइटर का लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल है, वैसे प्रोपराइटर का इनकम टैक्स पर्सनल है. जीएसटी बिजनेस कनेक्टेड है, तो बिजनेस में हम नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन इनकम टैक्स पर्सनल में जाएगा. उसको भी टेक करो. यहाँ पे आया है क्या. कहाँ पे लिखा आपने. बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नीचे. बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नीचे. आर बी डन एंड क्लियर. और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप. लाइफ स्टॉक समझा. लाइफ स्टॉक रियल अकाउंट है बाय द वे. लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है. लाइफ स्टॉक जैसे पोल्ट्री फार्म होता है, तो उसमें हैन वगैरह रखते हैं, है ना, या समझो बकरी है, भैंस है, गौशाला वगैरह में है, उनका भी वो लिविंग क्रिएचर है ना, लेकिन उनका भी वो स्टॉक है. समझो कोई उसमें ट्रेड करता है तो उसको हम लाइफ स्टॉक बोलते हैं. लाइफ जिंदा, स्टॉक लाइफ स्टॉक. रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट. ठीक है. एनीवन एनी डाउट इन एनी अदर ट्रांजैक्शन, आई मीन एनी अदर आइटम यू कैन आस्क मी. आगे जाऊं. क्लियर. चलो ठीक है, डन है. तो अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. आज क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लेंगे, इतना ही करेंगे. आप लोग जरा वो टिक करना. व्हेनेवर आई विल आस्क यू, यू हैव टू टेल मी व्हिच इज डन, व्हिच इज नॉट डन. मैं एक इंडेक्स भी बनवाऊंगा. इंडेक्स में क्वेश्चन नंबर के हिसाब से सारा हम सॉल्व करने वाले हैं, बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे. राइट. सो क्वेश्चन नंबर 7 ये आप स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. Prepare chart showing analysis of the following transactions in a tabular form according to traditional approach. ठीक है. आई एम श्योर आपने ओपन किया होगा. मैं भी लिखने जा रहा हूं, आप भी लिखने जाइए. फर्स्ट ट्रांजैक्शन, राजा साहेब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो राजा साहब कौन होगा. प्रोपराइटर. जो स्टार्ट करता है बिजनेस वो प्रोपराइटर ही तो होता है, और क्या होता है. और प्रोपराइटर जो बिजनेस में लेके आता है उसे क्या कहते हैं. कैपिटल, है ना. और कैश लेके आया है, तो एक अकाउंट है कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट. अरे ये समझ में आया क्या. कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट बोलो पर्सनल अकाउंट है. सर
रियल अकाउंट का रूल हमारा लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस को कैश मिला है तो कैश हैज कम इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैपिटल, कैपिटल माने प्रोपराइटर, प्रोपराइटर इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर। केविन क्लियर है? सेकंड, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो एक है परचेजेस अकाउंट, अभी आपको समझ में आ गया हाँ? और दूसरा है कैश अकाउंट। एक परचेज अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड कैश इज अ रियल अकाउंट। समझ में आ रहा है ना? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। थर्ड, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट वर्थ 6,000, वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखो सर। गुड्स मैंने बेचा है, विजुअलाइज करते हैं। गुड्स मैंने बेचा है, लेकिन क्या पैसा मिला? नहीं, ये तो उधार में बेचा है। तो जरूर मैंने किसी ना किसी डेटर, कस्टमर को बेचा होगा। कस्टमर इज अ डेटर, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल। तो वेट, एक तो सेल्स अकाउंट आएगा, इन्वॉल्व होता है, एंड सेल्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। एंड दूसरा, कस्टमर जिसको मैंने गुड्स बेचा है, नाम नहीं दिया है लेकिन ऑन क्रेडिट बोला है, मतलब कस्टमर। कस्टमर लिखो या उसके जगह पे लिखो डेटर, क्योंकि डेटर के पास से पैसा लेना होता है। डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल। तो डेटर, डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट। समझ में आया ये? लिखो, रूल एप्लीकेबल, डेबिट द रिसीवर एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल इनकम्स
आप लोग आगे जा सकते हो, लिखने का स्टार्ट करके आगे जा सकते हो। फोर्थ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यू कैन गो अहेड। BOM, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। लिख रहे हो ना, अभी समझ में आ रहा है ना? कैश मैंने डिपॉजिट किया है, विजुअलाइज करो, मैं बिजनेस हूं, मैंने अपना पैसा बैंक को दिया, तो बैंक इज अ रिसीवर, वन अकाउंट इज बैंक अकाउंट, तो मैं यहां पे लिखूंगा बैंक अकाउंट। बैंक भी लिख सकते हो, BOM बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी लिख सकते हो, एक ही बात है। दूसरा अकाउंट इज कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। Debit the receiver, so bank account is going to be debited. हो रहा है ना, सबका हो रहा है ना? एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है, तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। टेक इट। थक नहीं गए ना? ओके है ना सब लोग? चलो, फिफ्थ, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम राधिका। अब यहाँ पे ना बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको वो क्लैरिफाई करता हूँ। एक कंफ्यूजन है बच्चों को, अभी जरा रुक जाइए, इसका मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम राधिका, हाँ एक विजुअलाइज करते हैं, मैं बिजनेस हूं, मुझे इंटरेस्ट इनकम मिला है, मिला है माने इनकम ही होगा ना, इंटरेस्ट इनकम होगा, मुझे मिला है। अपने आप को प्रश्न करो कि पैसा मिला है कि नहीं मिला है, वर्ड रिसीव्ड या पेड आया कि नहीं आया? आया, मतलब कैश आया है, एंड इंटरेस्ट इज इनकम, तो मैं राधिका वर्ड कहीं पे भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है, पार्टी का नाम नहीं आता है। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो पार्टी का नाम आता है, ये लॉजिक है। तो राधिका वर्ड नहीं आएगा कहीं पे भी। दो अकाउंट इन्वॉल्व इज, एक तो कैश आया, कैश अकाउंट, दूसरा इनकम है, इंटरेस्ट इज इनकम, दूसरा इनकम अकाउंट होगा। तो आप लोग भी लिखो कैश अकाउंट एंड इंटरेस्ट इनकम। कैश इज अ रियल अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ऐसे आपको समझना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट में जाएगा, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो इंटरेस्ट क्रेडिट में जाएगा। Paid rent to landlord,
पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड। विजुअलाइज करो, मैंने रेंट पे किया है, पेड वर्ड आया मतलब कैश गया। हाँ, लैंडलॉर्ड का नाम कहीं पे भी नहीं आएगा, कैश ट्रांजैक्शन है, पार्टी का नाम नहीं आता है। ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट, टू अकाउंट्स इन्वॉल्व। रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। रेंट इज नॉमिनल, कैश इज रियल। So debit all expenses and credit what goes out, real account. चलो अभी आगे आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। चलो आगे जाओ, गो अहेड। चलो नंबर 7 में योर ट्रांजैक्शन शुड बी लाइक दिस। वेरीफाई करो, एक है परचेजेस अकाउंट और दूसरा है ब्रिज मोहन अकाउंट, क्योंकि परचेज ऑन क्रेडिट है, क्रेडिट होगा तो पार्टी का नाम आएगा। सो यू आर गोइंग टू राइट ब्रिज मोहन। ब्रिज मोहन इज बेसिकली, अच्छा एक मिनट, इसमें एक्सपेंस और लायबिलिटी मत लिखना बच्चों, एक सेकेंड। व्हाट आई विल शो इट टू यू इज, ये मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच विल बी लाइक दिस। सो दिस वुड बी योर ट्रांजैक्शन। ब्रिज मोहन पर्सनल अकाउंट, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट। वेरीफाई करो, आप ऊपर सेंटेंस जरूर लिखना। परचेजेस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट द गिवर। ध्यान से लिखो, टेक योर टाइम। So debit purchase account, credit bridge Mohan account. Done it. Number 8. Withdrew cash from bank for office use. Office use मतलब बिजनेस में ही पैसा आया है, लिखा आपने, स्टार्ट किया, गो अहेड, स्टार्ट करो। Withdrew cash from bank 1000 rupees for office use. बिजनेस में ही पैसा आया है, पैसा बिजनेस में आया, एंड गिवर इज अ बैंक, टू अकाउंट इन्वॉल्व, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। चेक, कैश अकाउंट and bank account. You can check on the board. Cash account and bank account. Cash is real account, bank is personal account. Cash debit what comes in, so cash will go in debit column. Bank personal account, credit the giver. Take sufficient time, no issue. जिनका ये हो गया वो नेक्स्ट पे जा सकते हैं, हेडिंग लिख के आइडेंटिफाई करो, सिंपल है। Purchase the computer worth 9,000 for cash, सिंपल है। Purchase the computer for cash मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअलाइज करो, कंप्यूटर आया, कैश
गया, सिंपल। चलो, तो 9th वन, कंप्यूटर अकाउंट एंड कैश अकाउंट वेरीफाई करो। दोनों ही रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल अप्लीकेबल, दोनों ही रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, कंप्यूटर नहीं नहीं नहीं, मेरे पास में आया क्या, कंप्यूटर आया, और पार्टी का नाम नहीं आया क्योंकि ये तो कैश ट्रांजैक्शन है, पैसा गया इसके। क्या नहीं, ये मेरा गुड्स नहीं है, परचेज अकाउंट नहीं आएगा, ये गुड्स नहीं है, ये मेरे लिए एसेट है। मैं क्या इसको खरीद के बेचने वाला हूं? ये गुड्स नहीं है। गुड्स वो होता है जो मैं खरीद के बेचने वाला हूं, इसके लिए परचेज और सेल्स में लिखता हूं। ये सेम एग्जांपल हो गया, याद करो। मैं कार खरीदता हूं मेरे लिए यूज के लिए, वो मेरे लिए एसेट है। लेकिन ऑटोमोबाइल डीलर है, वो कार खरीद के बेचता है, उसके लिए वो परचेज और सेल्स, लाइक दैट। और आगे जाइए, टेक योर टाइम, शांति से लिखो, कोई गाय नहीं है। नेक्स्ट, पेड मोबाइल बिल, पर्सनल नहीं है, पर्सनल होता तो ड्रॉइंग्स हो जाता था, ऑफिस वाला है। 500 रुपया पेड मोबाइल बिल, मोबाइल चार्जेस या टेलीफोन चार्जेस, ये खर्चा है। और पेड वर्ड आया मतलब कैश गया, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, टेलीफोन चार्जेस एंड कैश। चेक करो, सेंटेंस आगे ऊपर जरूर लिखना ट्रांजैक्शन। ठीक है, और आगे जाते हैं। सोल्ड ओल्ड मोबाइल 11 नंबर, और फॉर 2000 रुपया ऐसा लिखा है, मतलब कैश में बेचा है, तो कैश आया होगा और मोबाइल गया होगा। तो दो अकाउंट, कैश एंड मोबाइल। आराम से, टेक योर टाइम। दोनों ही रियल अकाउंट है। कैश के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, मोबाइल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लास्ट, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम द टेनेंट, रेंट मिला है, रिसीव्ड वर्ड है मतलब कैश, एंड रेंट मिला है वो रेंट इनकम है, तो दो अकाउंट, कैश अकाउंट एंड रेंट इनकम अकाउंट। चलो, एनीवन एनी डाउट इन द प्रीवियस क्वेश्चन, क्लियर है? आप लोग को क्या करना है अभी, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, आपके बुक में देखो, ये है क्या है, इसको आपको टेबुलर फॉर्म में
सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, मतलब अभी नहीं, घर पे होमवर्क में करना है, एंड विथ अ ट्रेडिशनल अप्रोच। इसमें पूछा है मॉडर्न अप्रोच, वो नहीं करेंगे, आप ट्रेडिशनल अप्रोच करेंगे। क्लियर है? ये हो गया। और होमवर्क सेक्शन में आप आ जाइए, होमवर्क सेक्शन, क्योंकि अभी 2-3 दिन का छुट्टी है आपको, है ना। होमवर्क सेक्शन में HW में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये आपको सॉल्व करना। एक तो क्वेश्चन नंबर 8 करना है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ट्रेडिशनल अप्रोच, टेबुलर फॉर्म जैसे हम बनाते हैं पूरा फिलअप करके आना है, पूरा ट्राई करना है। किसी क्वेश्चन में डाउट आया तो पेंसिल से लिख लेना, फिर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ। और होमवर्क का 1, 2, 3, 4 तो अभी आप कर पाएंगे, बहुत सिंपल है, वो आपने आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब किया हुआ है, राइट।